अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली हसन है। आपको क्या नाम है कमेंट में लाजमी बताएं। दोस्तों, इस दुनिया में पानी ही हर चीज है। पानी है तो जिंदगी है और जिंदगी है तो हम है। अब तक सिर्फ 5% पानी का हिस्सा खोजा जा चुका है और इस खोजे गए हिस्से में हमने इतने ज्यादा खजाने ढूंढ लिए हैं जिनका अहाता करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पिछली वीडियो में हमने कुछ खजानों के बारे में जिक्र किया था और आज की वीडियो में हम दीगर खजानों के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मुझे फेसबुक पे फॉलो कर दे और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दे। नंबर 1, SS बारन गुआर्स। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही इसमें गिर जाता है। यही चीज आज से कई साल पहले आलमी जंग में देखने को मिली, क्योंकि 300 फीट लंबा ये ऑस्ट्रो हंगेरियन जहाज 1908 में बनाया गया था। हालांकि पहली जंग अजीम में ये मिलिट्री के जरिए इस्तेमाल किया गया था, मगर 13 अगस्त 1914 में ये पानी में गर्क हो गया था, क्योंकि इस जहाज का कप्तान सो गया और एक मिलिट्री अफसर की लापरवाही की वजह से इस जहाज की डायरेक्शन बिल्कुल ही बदल गई। और जहां पर यह जहाज पहुंचा था वहां पर ऑस्ट्रियन हंगेरियन आर्मी ने दुश्मन जहाजों के लिए माइंस बिछा रखे थे और इन्हीं माइंस की वजह से ये जहाज सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट में ही डूब गया। तो 1958 में इस जहाज का मलबा ढूंढा गया। नंबर 2, मैक्सिकन कैथेड्रल। दोस्तों, अक्सर तूफान आने की वजह से या समुद्री लहर के बढ़ जाने की वजह से पूरे के पूरे शहर ही समंदर में डूब जाते हैं। कभी कभी कुदरत इतनी बेकाबू हो जाती है कि उस पानी के सूखने में सालों साल लग जाते हैं। ठीक ऐसा ही मैक्सिको के कैथेड्रल में हुआ था। असल में दोस्तों, ये कैथेड्रल 50 साल पहले गायब हो गया था और ये कैथेड्रल टेम्पल ऑफ सियानगो नाम का 16वीं सदी में बनाया गया था। ये टेम्पल असल में 50 साल पहले गायब हो गया था। 48 फुट का ये टेम्पल तब डूबा जब 1960 में इसके गिर्द एक बांध बनाया गया था और जब सालों साल ये पानी सूखा तो यहाँ पर एक कैथेड्रल नजर आने लगा। पानी में डूबा ये आधा कैथेड्रल काफी ज्यादा अनमोल लगता है और इस कैथेड्रल को देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। यहाँ तक कि लोकल बोर्ड्स की वजह से इन टूरिस्ट को इस कैथेड्रल के बिल्कुल पास लाया जा सकता है ताकि वो इस अजीम कैथेड्रल जो कि पहले डूब चुका था इसको पास से देख सकें। पानी में मिला शहर। दोस्तों, ग्रीस के किनारे के पास 13-14 फीट नीचे एक अजीम और पुराना शहर मौजूद है और कहा जाता है कि यह शहर आज का नहीं बल्कि 5000 साल पुराना एक शहर है। लेकिन इस शहर के बारे में इंसानों को फिलहाल कुछ भी ज्यादा मालूम नहीं है। यहाँ तक कि हमें शहर का नाम भी मालूम नहीं है। वो तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब यहाँ पर खोज की तो इन्हें एक बहुत ही पुराना और अमीर शहर दरियाफ्त हुआ जिसमें लोग काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर रहा करते थे, क्योंकि शहर का लेआउट बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया था। इस शहर में आपको सड़कों के अलावा 2 मंजिला घर भी देखने को मिलते हैं। इसमें इस अंडरग्राउंड टाउन का मिलना हमें ये साबित करता है कि आज से हजारों सालों पहले इंसानों ने काफी तरक्की कर रखी थी और इनका दिमाग भी हमसे काफी ज्यादा तेज था, मगर अर्थक्वेक और तूफान की वजह से ये पूरा का पूरा शहर ही पानी में डूब गया। और दोस्तों, ये शहर पूरी तरह पानी में महफूज है। स्वीपस्टेक्स शिप। दोस्तों, वैसे तो इस तरह की चीजें बहुत ही कम होती हैं, मगर जब ये चीजें होती हैं तो इनका नजारा बहुत ही शानदार होता है, क्योंकि कई बार शिप्स पूरी तरह पानी में नहीं डूबते बल्कि उनका नजारा ऊपर से आसानी से किया जा सकता है। ठीक ऐसा ही स्वीपस्टेक्स शिप के साथ हुआ था। जब ये जहाज कनाडा में कोयला लेकर जा रहा था तो 1885 में ये पानी में डूब गया था। हालांकि इसे रेस्क्यू करके किनारे तक लाया गया था, मगर इसे मुकम्मल तौर पर रिपेयर नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर से दिखाई देता है। इसे देखने के लिए लाखों लोग हर साल यहाँ पर आते हैं। जी हाँ, ये अब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है, क्योंकि हर किसी को इतना पुराना जहाज पानी में डूबने को देखने के लिए जुस्तजू लगी रहती है, इसलिए लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में आते हैं। हत्ता कि कुछ टूरिस्ट पानी में गोते लगाकर इसको बहुत ही करीब से देखना पसंद करते हैं। हालांकि इसके इतने ज्यादा पॉपुलर होने के बावजूद भी आप इसे ऊपर से तो देख सकते हैं, मगर इसके अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि इससे फ्यूचर जनरेशन के लिए सिक्योर रखा जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं आइंदा भी इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं। अंडर वाटर म्यूजियम। दोस्तों, अब तक आपने पानी में काफी ज्यादा मशहूर चीजों को देखा है, मगर जरा इस पर भी नजर डालिए, क्योंकि ये पानी में डूबा मुकम्मल एक म्यूजियम है। कैनक्वेन अंडर वाटर म्यूजियम पूरा का पूरा पानी में तैयार किया गया है, जिसे स्पेन में बनाकर तैयार किया गया है। इस पूरे म्यूजियम को ब्रिटिश आर्टिस्ट जेसन डिकेयर टेलर ने तैयार किया है। एक मेरीन एक्सपर्ट और एक कामयाब डाइवर है। दोस्तों, इन्होंने अपना पूरा कैरियर पानी में काम करते हुए बिताया है।
ऐसे में ये चाहता था कि लोग पानी की दुनिया को बहुत ही ज्यादा पसंद करें। यही वजह है कि आपको पानी के म्यूजियम में हजारों पानी के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जिसे जेसन टेलर ने ऐसे मटेरियल से बनाया है जो कि ना पानी में डिजोल्व होते हैं, ना ही माहौल को गंदा करते हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पानी के अंदर ये तमाम दुनिया को देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। तो अगली वीडियो तक अपने हमसायों का ख्याल रखें। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।